दोस्तों, हमारे देश में एंड्रॉयड फ़ोन यूज़र की भरमार है और ऐसे में ये कह पाना थोड़ा मुश्किल होगा कि वैसे लोग जो एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं और व्हाट्सएप यूज़ ना करते हो तो ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है। तो बेसिकली आज की जो वीडियो है वो व्हाट्सएप पे ही फोकस्ड है और बेसिकली आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट्सएप के कुछ ऐसे शानदार ट्रिक्स के बारे में जिसको जान करके आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल का बटन ज़रूर दबाएं, क्योंकि इससे हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। और प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट्सएप के कुछ शानदार ट्रिक्स के बारे में, जिनके बारे में कुछ के बारे में आप जानते भी होंगे और कुछ के बारे में नहीं भी जानते होंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रियतम एंड यू आर वॉचिंग राइवल वर्ल्ड्स ऑफ पॉसिबिलिटीज वेयर नथिंग इज इम्पॉसिबल। पहले अपने मोबाइल में व्हाट्सएप को ओपन कर लेना है। ये रहा मेरा व्हाट्सएप, मैंने ओपन कर लिया। हाँ, ओपन करने के बाद जैसा कि हम जानते हैं कि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट्सएप के कुछ शानदार ट्रिक्स के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो ट्रिक्स ये है कि अगर आप किसी फ़ोटो को, सपोज वो फ़ोटो आपका एचडी क्वालिटी का है और सेम एचडी क्वालिटी का फ़ोटो आप अपने किसी फ्रेंड के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उस फ़ोटो को गैलरी में जा कर के ना सेंड करें, क्योंकि गैलरी में जा कर के उस फ़ोटो को सेलेक्ट करने से क्या होता है कि व्हाट्सएप उस फ़ोटो को कंप्रेस कर देता है। कंप्रेस करने का मतलब यह है कि उस फ़ोटो को, मतलब उस फ़ोटो का जो क्वालिटी होता है उस पर असर पड़ता है। कंप्रेस करने से उस फ़ोटो का जो साइज़ होता है वो कम जाता है और कमने से क्या होता है कि उस फ़ोटो की जो क्वालिटी होती है थोड़ी ख़राब हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका फ़ोटो एचडी है और एचडी क्वालिटी का फ़ोटो ही आप किसी पर्टिकुलर फ्रेंड को शेयर करना चाहते हैं, तो आप उसे गैलरी से सेंड ना करें, उसे डॉक्यूमेंट में जाकर के सेलेक्ट करें। तो उसके लिए क्या करना है कि ये जो पेपर क्लिप का जो साइन जो बना होता है, हाँ, ये जो पेपर क्लिप जो कैमरा के ठीक बगल में है, ये पेपर क्लिप, तो यहाँ पे आपको टैप करना है। टैप करने के बाद सीधा आप डॉक्यूमेंट में जाएंगे, गैलरी में नहीं जाना है। आपको डॉक्यूमेंट में जाकर के उस पर्टिकुलर फाइल को, उस पर्टिकुलर फोटो को आपको सेलेक्ट कर देना है और सेलेक्ट करके शेयर कर देना है। तो ये था पहला ट्रिक। तो ऐसा अगर करते हैं तो आपका फ़ोटो का जो क्वालिटी है वो क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, यानी कि आपका फ़ोटो की जो क्वालिटी है वो एचडी का एचडी बना हुआ रहेगा। हाँ, ये और बात है कि जो फ़ोटो का जो साइज़ होगा, जो एमबी होगा वो ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा होने से फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आपकी फ़ोटो की क्वालिटी आपका सेम का सेम बना रहेगा। तो जो दूसरा ट्रिक है, आप अपने किसी फ्रेंड को कोई भी मैसेज करते हैं, तो अगर आप उस मैसेज को चाहते हैं कि बोल्ड इफ़ेक्ट में, बोल्ड लेटर में लिखें, बोल्ड लिखने का मतलब ये है कि आप उसे गाढ़ा करें, है ना। तो इसके लिए जो ट्रिक है कि आप जो भी मैसेज टाइप कर रहे हैं तो उस मैसेज के ठीक आगे और पीछे आपको स्टार का यूज करना है। स्टार जिसे हम लोग एस्टेरिस्क बोलते हैं, उसका जो सही जो टेक्निकल जो नेम है वो है एस्टेरिस्क। तो उस मैसेज के शुरू में और ठीक बाद में आपको एस्टेरिस्क का यूज करना है। जैसे हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं प्रैक्टिकली, यहाँ पे सबसे पहले मैंने एस्टेरिस्क लगा दिया, उसके बाद मैं लिख रहा हूँ हाय हाउ आर यू। तो यू के बाद ठीक आपको स्पेस नहीं देना है, यू के ठीक तुरंत बाद आपको एस्टेरिस्क का यूज कर देना है। तो ये देखिए, ये है आपका बोल्ड इफेक्ट, यानी कि आपका जो मैसेज होगा वो थोड़ा गाढ़े कलर का हो जाएगा। ये था दूसरा ट्रिक्स। अब हम बढ़ते हैं अगले ट्रिक्स की तरफ। तो जो अगला जो ट्रिक्स है वो है इटालिक इफेक्ट। इटालिक कहने का मतलब है कि आप जो भी मैसेज टाइप करेंगे वो थोड़ा तिरछा हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है कि आपको मैसेज के, आपको जो भी वर्ड या फिर मैसेज टाइप कर रहे हैं तो उसके ठीक आगे और ठीक बाद आपको अंडरस्कोर का यूज करना है। तो जैसे देखिए अंडरस्कोर, यहाँ पे एंड के ठीक बगल में, यानी कि 5 के ठीक नीचे ये है ये अंडरस्कोर। अब उसके बाद आपको हाय हाउ आर यू टाइप कर देना है।
देखिए ये थोड़ा तिरछा हो गया, आप दोनों में अंतर आप देख सकते हैं, हाय हाउ आर यू। तो ये था दूसरा, ये दूसरा ट्रिक था। अब हम बढ़ते हैं अगले ट्रिक की तरफ। अगला जो ट्रिक है वो है स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट। स्ट्राइक थ्रू कहने का मतलब है कि आप जो मैसेज जो टाइप करेंगे, तो वो मैसेज के ठीक बीचों बीच जो भी आपका वर्ड होगा, आपका लेटर होगा, उस मैसेज के ठीक बीचों बीच एक लकीर आ जाएगी, जिसको हम लोग बोलते हैं कटा हुआ। जैसे हम लोग कुछ लिखने के बाद वो सीधा उसे एक लंबे लकीर खींच करके बीचों बीच काट देते हैं, तो ठीक वैसा ही इफेक्ट इसमें देखने को मिलेगा, मतलब मिलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट। तो उसके लिए क्या करना है कि आपको उस मैसेज के ठीक पहले और ठीक बाद में टिडल लगाना है। टिडल किसको बोलते हैं, चलिए आपको बताते हैं। तो टिडल लगाने के लिए यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया टिडल। ये जो आप देख रहे हैं टीएम, टीएम के ठीक बगल में जो है वो टिडल है, तो टिडल मैंने लगा दिया। उसके बाद हम टाइप करते हैं हाय हाउ आर यू। अब उसके ठीक तुरंत बाद आपको टिडल एक और देना है। देखिए ये आ गया स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट, यानी कि हाय हाउ आर यू ये मेरा मैसेज है, और इस मैसेज के ठीक बीचों बीच एक लंबी लकीर है, यानी कि कटा हुआ है, तो इसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट। आप नाम अच्छे से याद कर लीजिए, स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट। इसके ऊपर वाला जो आपका जो जो इफेक्ट था, इटालिक इफेक्ट था, और ठीक उसके ऊपर वाला था वो था बोल्ड इफेक्ट। अब हम बढ़ते हैं अगले ट्रिक की तरफ। तो अगला जो ट्रिक है वो है मोनोस्पेस फॉन्ट। मोनोस्पेस फॉन्ट कहने का मतलब है कि आप कंप्यूटर में जैसे आप टाइप करते हैं, जैसे आप डॉस डॉस विंडोज़ में जो आप कमांड प्रॉम्प्ट जो चलाते हैं, तो वैसा ही इसमें कुछ इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। आप जो टाइप कीजिएगा तो ऐसा लगेगा कि कंप्यूटर में जैसा टाइपराइटर में जो वर्ड जो उभर के आते हैं, तो ठीक वैसा ही यहाँ पे आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो इसको बोलते हैं मोनोस्पेस फॉन्ट। तो उसके लिए मोनोस्पेस फॉन्ट के लिए क्या करना है कि आपको तीन ग्रेव एक्सेंट का यूज करना है। तो तीन, सबसे पहले तीन ग्रेव एक्सेंट हम देखेंगे। ये है, हाँ ये जो 1 2 3 के ठीक बगल में जो है ये है ग्रेव एक्सेंट, इसको बोलते हैं ग्रेव एक्सेंट। तो तीन देना है, तीन ग्रेव एक्सेंट, एक दिया, दो और ये तीन। उसके बाद फिर से हाय हाउ आर यू टाइप कर देना है। उसके बाद फिर से तीन ग्रेव एक्सेंट आपको दे देना है। अब देखिए ये अंतर आप देख रहे हैं। तो ये जो फॉन्ट जो उभर के आ रहा है इसको बोलते हैं मोनोस्पेस फॉन्ट। अब बढ़ते हैं अगले ट्रिक की तरफ। तो अगला ट्रिक हमारा ये है कि अगर आप किसी व्हाट्सएप यूजर को वॉइस कॉल कर रहे हैं, यानी कि व्हाट्सएप के थ्रू अगर किसी व्हाट्सएप यूजर को वॉइस कॉल कर रहे हैं, और वहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, जैसे मैंने निक्की ब्रदर को फ़ोन किया हुआ है, निक्की ब्रदर को फ़ोन किया हुआ है और नीचे में लिखा हुआ आ रहा है कॉलिंग, आप देख सकते हैं कॉलिंग। तो कॉलिंग अगर लिखा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो जो सामने वाला जो यूज़र है, व्हाट्सएप यूज़र, वो अभी ऑफलाइन है, और ऑफलाइन होने की वजह से वो आपके फ़ोन को उठा नहीं पाएगा, फ़ोन को पिकअप नहीं कर पाएगा। तो आपके लिए बेटर यही होगा कि आप फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर दें। लेकिन अगर किसी यूज़र को आपने फ़ोन किया, व्हाट्सएप यूज़र को फ़ोन किया, और कॉलिंग के जगह पे अगर रिंगिंग आ रहा है, जैसे मैं ट्राई करता हूँ किसी और को फ़ोन, किसी और का फ़ोन मैं ट्राई कर रहा हूँ। किसी और का मैं ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये कॉलिंग आया, सॉरी ये रिंगिंग आया था। तो रिंगिंग आया तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ऑनलाइन है, और ऑनलाइन होने की वजह से वो आपके फ़ोन को उठा सकता है। ये उस पर डिपेंड करता है, वो उठा भी सकता है और नहीं भी उठा सकता है। तो ये था अगला ट्रिक। अब उसके बाद है, हम बात करते हैं कि अगर किसी चैट को, सपोज आपने किसी फ्रेंड के साथ कुछ प्राइवेट आपने चैट किया है, और उस पूरे चैट को आप चाहते हैं, और उस पूरे चैट को आप चाहते हैं कि हाइड कर दें, मतलब किसी थर्ड पर्सन से आप उसे छुपाना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करना है कि आपको उस चैट को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के लिए उसे आपको कुछ देर टच करके आपको रखे रहना है। चलिए ये मेरा सेलेक्ट हो गया, जैसे निक्की ब्रदर का जो पूरा जो चैट है ये पूरा सेलेक्ट हो गया। तो सेलेक्ट होने के बाद आप सबसे ऊपर में दाहिने साइड में आप तीन जो बिंदु देख रहे हैं, उसके ठीक बगल में नीचे की तरफ डाउनलोड के जैसा जो ये है, जो आइकन है, उस पर क्लिक कर देना है।
अब ये जो हो गया ये हाइड हो गया। वो नीचे में आप देख सकते हैं वन चैट आर्काइव्ड। तो वन चैट आर्काइव्ड का मतलब है कि वो चैट अभी हाइड हो गया है, लेकिन उसे पुनः अनहाइड करने के लिए आप उसे फिर से हाय या हेलो मैसेज कर दें, या फिर वो भी अगर आपको मैसेज कर देगा तब वो फिर से आपको दिखाई देने लगेगा। जैसे यहाँ पे मैं इसे मैं हाई कर देता हूँ। अब देख सकते हैं कि वो दिखाई देने लगा। तो ये था अगला फीचर। अब उसके बाद अगला फीचर ये है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर फ्रेंड को जो मैसेज किए हैं, तो वो मैसेज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आप जानना चाहते हैं कि वो मेरा मैसेज पढ़ा कि नहीं पढ़ा। मतलब आप अपने किसी फ्रेंड को अगर कोई मैसेज किया, तो वो मैसेज की डिलीवरी कितने बजे हुई, वो कितने बजे उस मैसेज को पढ़ा। तो ये सब कुछ अगर जानना चाहते हैं, जैसे कि मैंने ये किया है, मैंने ये मैसेज किया हाय हाउ आर यू, तो इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि ये मैसेज की डिलीवरी हुई कि नहीं हुई है, और वो मैसेज को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो इसके लिए क्या करना है कि इस मैसेज को मुझे सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट करने के लिए इसे हमें टैप करना है, टच करके रखना है। अब उसके बाद ये जो थ्री डॉट जो आप देख रहे हैं सबसे ऊपर में दाहिने कॉर्नर में, तो इसे सेलेक्ट करना है। अब सबसे ऊपर में देखिए इन्फो, इन्फो पे आपको ये टैप कर देना है। देखिए, हाँ, इन्फो पे आपको क्या कर देना है, हाँ, इन्फो पे आपको टैप कर देना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ टाइम तो आपको दिखा नहीं रहा है, लेकिन फिर से हम ट्राई करते हैं। किसी दूसरे के बारे में देखते हैं। जैसे ये पर्टिकुलर मैसेज है, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। तो इन्फो, हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हाँ, ये मैसेज की डिलीवरी हुई है। हाँ, 1 मई को हुआ है और 23:11 में हुआ है। और ये मैसेज को पढ़ा गया है कितना बजे, 23:12 में। आप देख सकते हैं कैसे करना है, आप बिल्कुल आप समझ गए हैं। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि चलिए, हाँ, किसी पर्टिकुलर मैसेज के बारे में अगर जानना है कि उस मैसेज की डिलीवरी कितने बजे हुई, कितने बजे वो पढ़ा, तो उसके लिए उस मैसेज को आपको क्या करना है, टैप करना है, सेलेक्ट करना है। जैसे ये मैसेज को मैंने ये किया, सेलेक्ट किया। अब इस मैसेज के बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि इसकी डिलीवरी कितने बजे हुई है। तो यहाँ पे जो थ्री जो डॉट था, यहाँ पे जो थ्री डॉट है उसे सेलेक्ट करना है। उसके बाद इन्फो पे सेलेक्ट करना है। अब देखिए, तो इन्फो पे जैसे ही सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे खुल के एक विंडो खुल के आएगा, जिसमें सारा का सारा मैसेज आपको मिल जाएगा, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। देखिए, इस मैसेज की डिलीवरी हुई है 1 अप्रैल को हुई है, 21:35, यानी कि 9:35 रात में। और इस मैसेज को ठीक 9:35 में ही पढ़ा गया है। तो ये था नेक्स्ट ट्रिक। अब अगला जो ट्रिक है, लास्ट सीन हाइड। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो लास्ट सीन है, जैसे हम किसी फ्रेंड का, हाँ, जब हम किसी फ्रेंड का मैसेज हम ओपन करते हैं, तो उसका लास्ट सीन दिखाता है। जैसे मैं यहाँ पे दिखाई दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे ये निक्की ब्रदर, इसका लास्ट सीन दिखा रहा है 22:34। ठीक है, तो ये है मेरा लास्ट सीन। तो मैं अगर चाहता हूँ कि मैं सीन किसी थर्ड पर्सन को मैं दिखाना नहीं चाहता हूँ, किसी सेकंड पर्सन को दिखाना नहीं चाहता हूँ, तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें व्हाट्सएप के सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के लिए आपको ये जो थ्री जो दाहिने साइड में, सबसे ऊपर में दाहिने साइड में जो थ्री डॉट है उस पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको सेटिंग, सबसे नीचे में सेटिंग आपको मिल जाएगा। सेटिंग के बाद आपको जाना है अकाउंट में जाना है। सबसे ऊपर अकाउंट में जा करके आप प्राइवेसी में जाइए। प्राइवेसी में जाने के बाद ये जो लास्ट सीन है, सबसे सबसे ऊपर में आप देख रहे हैं लास्ट सीन। तो लास्ट सीन को आपको क्या कर देना है, उसे, ये है एवरीवन पे किया हुआ है, इसे क्या कर देना है, नो बॉडी पे कर देना है। इसका मतलब कि मैं कितने बजे लास्ट सीन हुआ ये मेरा कोई भी देख नहीं पाएगा। मैं ऑनलाइन हूँ ये तो सब कुछ देख पाएगा, जो भी मेरा फ्रेंड है वो तो देख पाएगा, बट अगर मैं ऑफलाइन हो गया तो मैं लास्ट सीन कितने बजे हुआ ये कोई नहीं देख पाएगा।
तो ये था व्हाट्सएप के कुछ इंटरेस्टिंग ट्रिक्स। अगर आपको पसंद आई होगी, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और हमारे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर आप हमारी वीडियो से कुछ भी सीखें तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक करें। और बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी सेफ, बी अलर्ट।